परेशानी का बायस बन जाती है पूरे मुल्क के अंदर। इमरान, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीक खान हमारे साथ हैं। सिद्दीक, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से बताएं, वहां पर आज क्या हुआ? दरखास्त गई थी ये इसके लिए कि ये मनसूख किए जाएं। एक वारंट तो मनसूख हुए, आज हुआ क्या इस्लामाबाद में? और इमरान खान साहब के पास अब रास्ता क्या है इस वक्त? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त बड़ी कशीदगी है लाहौर में। बिल्कुल कशीदगी है, और इसी कशीदगी को अवॉइड करने के लिए तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी। दरखास्त भी दी गई कि ये जो वारंट हैं गिरफ्तारी के तोशाखाना केस में इनको मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन उनकी दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। एक तो उसके ऊपर एतराज़ात थे कि इमरान खान साहब का बायोमेट्रिक नहीं है। उस पर तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने बताया कि इमरान खान साहब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे तो उनके 3 बायोमेट्रिक करवाए गए थे, तो बायोमेट्रिक अवेलेबल है। इमरान खान साहब के वो बायोमेट्रिक हम साथ लगा देते हैं, लेकिन अदालत के रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया कि नहीं, आपको फ्रेश जो है वो बायोमेट्रिक कराना होगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं है फ्रेश जो बायोमेट्रिक है उसके बगैर। दूसरा जो है वो दस्तखत का मामला था। तीनों वकला ने कहा कि जी हम पूरी अपनी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि दस्तखत उन्हीं के हैं, उसको भी नहीं माना गया। और फिर उसके बाद 3 वकला को चैम्बर में बुलाया गया था, ख्वाजा हारिस साहब को, बैरिस्टर गोहर साहब को और अली बुखारी एडवोकेट साहब को। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब से, लेकिन आमिर फारूक साहब ने उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी। उनकी सदा आज ही समाअत के लिए जो दरखास्त मुकर्रर करने की सदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है, और कल एतराज़ात के साथ ही उनकी दरखास्त जो है वो लगाई गई है। उनके एतराज़ात ये जो लगाए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस ने, इनके साथ ही दरखास्त फिक्स हुई है। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तबीयत भी नासाज है। कल की उन्होंने लिस्ट बाकी पूरी मनसूख कर दी है, सिर्फ वो इमरान खान का केस जो है वो सुनेंगे। और अब जो हुकूमत का इरादा है वो ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके, और जिस तरह से आपके साथ ही इमरान रियाज खान साहब बैठे हैं, जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो मुख्तलिफ जगहों पे इनके ऊपर FIR थी, तो फिर हर एक FIR में जमानत होती थी तो दूसरी में गिरफ्तारी डाल दी जाती थी। प्लान यही है कि इमरान खान साहब को 1 से 1.5 महीना जो है वो रखा जाए, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह उनको ट्रैवल कराया जाए, उनको जो है वो जेल में रखा जाए। लंबा मंसूबा है, और ये जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है वो तो खैर आप अपडेट कर ही रहे हैं। तो इस वक्त लीगल सिचुएशन यही है कि अगर रात में गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब का जल्दी बाहर आना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जितने उनके ऊपर केसेस हैं, जितनी FIRs हैं, और कुछ FIRs ऐसी हैं जो डिस्क्लोज नहीं की गई, वो अभी तक खुफिया रखी गई हैं, वो भी मंजर पर लाई जाएंगी। और इस तरह से मुख्तलिफ तमाम FIRs में उनकी गिरफ्तारी जो है डाल दी जाएगी। उसमें क्वेटा में भी हैं, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में हैं, कुछ सिंध में हैं, पंजाब में है, KPK में है, चारों सूबों के अंदर इमरान खान साहब पर FIRs हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए जिस तरह का प्लान आप बनाया गया। और इसकी वजह यह है कि मियाँ साहब ने बहुत बरहमी का इज़हार किया। इमरान रियाज साहब पहले इस हवाले से खबर भी दे चुके हैं। मियाँ साहब बहुत नाराज़ हैं, वो कहते हैं कि एक इमरान खान आपसे गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो मियाँ साहब को आप खुश करने के लिए, उनकी नाराजगी को अवॉइड करने के लिए नवाज शरीफ साहब को वाकई, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह बताया था, मीडिया के बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुलवाया और ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने तहरीरी तौर पर हलफ लिख कर दिया है कि मियाँ साहब आपसे वादा पूरा किया जाएगा और इमरान खान का पत्ता साफ करके दिया जाएगा। अच्छा, अब देखना यह है कि गिरफ्तारी और नाअहली, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, बगावत, गद्दारी, ये मुकदमात आपके ऊपर पता कब बनते हैं उसामा भाई? ये मुकदमात किसी शख्स के ऊपर तब बनते हैं जब उसके अंदर से आपको कुछ मिले ना। अच्छा। जब उसकी कोई और कमजोरी आपके हाथ में ना आए, जब कोई और कमजोरी या कोई ऐसी चीज आपके हाथ में ना आ जाए जिससे आप ब्लैकमेल करके या काबू करके या उस बंदे को बंद करके आप रख सकें, तो फिर आपको इस किस्म के मुकदमा दर्ज करने पड़ते हैं। कार्य सरकार में मुदाखलत, 144 की खिलाफ वर्जी, पुलिस के ऊपर हमला, आपको ये करना पड़ता है, बगावत, फिर आपको गद्दारी के मुकदमे करने पड़ते हैं, फिर आपको 780 यानी दहशतगर्दी के मुकदमे, कत्ल के मुकदमात, इक़दाम कत्ल के मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ बने हुए हैं, इक़दाम कत्ल के तो ज़्यादा मुकदमात बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तब करनी पड़ती हैं जब आपने अपने उस एक्ट को जस्टिफाई करना है जो एक्ट हो गया था मार्च और अप्रैल 2022 में। मार्च और अप्रैल 2022 में जिन लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन की फाश गलती की है, वो अब उसको जस्टिफाई करने के लिए यहां तक इस मुल्क को पहुंचा चुके हैं। और मेरी बात सुने जी, क्या पाकिस्तान में इस गिरफ्तारी से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी? नहीं। क्या इस गिरफ्तारी से चीजें बेहतर हो जाएंगी पाकिस्तान में? क्या शुएब शेख को गिरफ्तार करके उनके चैनल में जो लोग काम करते हैं उनकी सोच को बदल देंगे? क्या जो लोग टीवी चैनल देखते हैं उनकी सोच को हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं साहब, ये वक्त गुजर गया है, ये सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के पास अपना मोबाइल फोन है, सब लोग अपनी राय रखते हैं। आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं जमान पार्क से यहाँ पैदल आया हूँ ये वाली ट्रांसमिशन करने के लिए, मुझे बताया गया ट्रांसमिशन है, तो मैं यहाँ पे आ गया मगरिब के बाद।
तो मैं जमान पार्क से यहां तक पैदल आया हूं, मैंने रास्ते में सारे लोगों को उधर को जाते हुए देखा है। हालांकि मैंने हमेशा देखा कि लोग खतरे से, सारी जिंदगी होगी रिपोर्टिंग करते हुए, लोग खतरे से अपने आप को दूर ले जाते हैं, लेकिन यहां पे लोग जमान पार्क की तरफ जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? हर आदमी जो वहां इशारे से गुजर रहा था वो लानत भेजकर गुजर रहा था कि यार ये क्या कर रही है रियासत, क्या रियासत के पास करने के लिए यही रह गया है? और इमरान खान को हमेशा कहा गया कि किसी के घर के ऊपर रेड नहीं करनी। इमरान खान को हमेशा कहा गया कि घर सबके साझे होते हैं, और आज इमरान खान के घर के अंदर उसी जिद ने और उसी अना ने जो पाकिस्तान को 11 महीने से डैमेज कर रही है, शेल्स तक मारे हैं और आपने देखे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और बात है, मैं देख रहा था कुछ लोग ये राय दे रहे हैं मुजम्मिल के इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे दें, कोई ऐसा केस तो है नहीं कि उनके खिलाफ कोई ज़्यादा अरसा उनको जेल में रखा जा सके। जितने भी अब तक केसेस हैं उनमें कुछ ऐसा नहीं है, और पहले भी अदालत से रिलीफ मिला है, तो अगर वो खुद गिरफ्तारी दे दें तो शायद ये माहौल बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सदीक जान बता रहे हैं कि